अंजलि ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 अर्थात सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमारे टॉपिक है नियम, अधिनियम, योजनाएं और प्राथमिक उपचार। इन सभी से हमारे क्या है आज के मुख्य प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा के लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा 24 जनवरी 2023 में जो योजना प्रारंभ की गई थी 24 जनवरी 2021 में, वह योजना बालिका दिवस पर किस योजना के रूप में शुरू की गई है। तो दोस्तों, 24 जनवरी बालिका दिवस पर पंख योजना के रूप में शुरू की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। PANKH। दोस्तों, पी से क्या हो जाएगा, इन सब की क्या फुल फॉर्म है, जिससे एच का क्या हो जाएगा हाइजीन एंड हेल्थ, के का नॉलेज, एन का न्यूट्रिशन, ए से अवेयरनेस और पी से क्या हो जाएगा प्रोटेक्शन। यह इसके पूरे फुल फॉर्म है। यह पंख योजना से जो जिसमें 24 जनवरी को यह प्रारंभ की गई 2021 से प्रारंभ किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जो इस योजना का उद्देश्य है, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना इस पर केंद्रित है, अर्थात इसका जो उद्देश्य है वह क्या है, हमें इस प्रश्न में बताना है। तो दोस्तों, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दोस्तों स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह टीका से है। इसमें पूछा एमएमआर का जो टीका लगता है प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों, IIM जो एमएमआर है इसका पहला टीका 9 माह में लग जाता है, जिसके साथ में टीके के साथ में हम विटामिन ए की भी खुराक देते हैं। कितने 1 लाख यूडी। दोस्तों, इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा न्यूनतम आयु। आवश्यक न्यूनतम आयु हमने माना है 12 माह से 18 माह के बीच में। यदि 9 माह में नहीं लग पाया है तो टीका 12 माह से 18 माह के बीच में हम इसे लगवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या हो सकता है। दोस्तों, यदि आहार में हम बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का क्या सेवन करेंगे तो हमें मोटापा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मोटापा होने की संभावना हो सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें आहार में मिनिमम रूप से सभी चीज़ों का मिश्रण लेके खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। वसा हमें बहुत कम, कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक से कम। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोटापा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ठंडे पानी का उपयोग मोच के उपचार में किया जाता है, इसका कारण है। दोस्तों, क्यों किया जाता है इसका ठंडे पानी का उपयोग मोच के उपचार पे। दोस्तों, यह क्या करता है, शरीर के तापमान को नियमित रहता है। अर्थ ऑप्शन नंबर ए बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। शरीर का तापमान नियमित रहता है, ठंडे पानी का उपयोग मोच के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्राथमिक चिकित्सा द्वारा डूबने से बचे व्यक्ति को बचाया जा सकता है, किस विधि के द्वारा। तो दोस्तों, फेफड़ों से पानी निकालकर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फेफड़ों से पानी निकालना प्राथमिक उपचार है, यह डूबने से जो व्यक्ति को बचाने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल खालिस्तान से प्रारंभ होती है, कैसे होती है दोस्तों। तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि के माध्यम से हम प्रोटीन कुपोषण के उपचार को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोकॉल को आरंभ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई व्यक्ति प्रोटीन कुपोषण है उसको उपचार के लिए हम उसे तरल पदार्थों को क्या करेंगे, देंगे। तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन देंगे और कैलोरी से उसमें क्या कर जाएंगे, धीरे धीरे वृद्धि करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों स्वच्छता से संपन्नता की ओर निम्न में से किसका टैगलाइन है। तो दोस्तों, हमसे परीक्षा में टैगलाइन भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वच्छता से संपन्नता की ओर यह टैगलाइन है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की। किसकी दोस्तों, 2014 में प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसका जो उद्देश्य टैगलाइन है वह है स्वच्छता से संपन्नता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा पंख अभियान किससे संबंधित है। दोस्तों, हमने अभी बताया आपको पंख के पूरे फुल फॉर्म क्या होंगे। यह होगा दोस्तों, यह है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ कब किया गया था? यह किया गया था दोस्तों 23 सितंबर 2018। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेरा इंडिया अभियान का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मेरा इंडिया अभियान का मूल उद्देश्य है मलेरिया का उन्मूलन करना। में से मेरा से हो जाएगा मलेरिया, इसका क्या करना, इंडिया से उन्मूलन करना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैसे याद रखना है आपको, मलेरिया, म से मेरा और म से मलेरिया। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? तो दोस्तों जल का अवशोषण किस में होता है? यह होता है हमारी बड़ी आंत में। जितनी भी हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ और जल का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बाकी हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? वह छोटी आंत में होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, अंतरा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसकी डेट, 15 अगस्त, कितनी दोस्तों, 15 अगस्त 2017 को अंतरा योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2017 अंतरा 2017, 2017 अंतरा, आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश का घोषणा की है, तो इसका संबंध किससे है? किन किन माताओं का संबंध है किससे? मातृत्व अवकाश की घोषणा घोषणा से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेरोगेसी से मां बनने पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि कोई मां नेचुरल रूप से सेरोगेसी के द्वारा मां बनती है तो क्या हो जाएगा, उसे मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, योजना का प्राथमिक लक्ष्य है बच्चों को संरक्षण के लिए समर्पित और दक्ष कर्मियों, संरचनाओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना। यह किसका उद्देश्य है या कौन सी योजना से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है मिशन वात्सल से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य है कि बच्चों के संरक्षण को क्या करना, समर्पित हो जाना, दक्ष कर्मियों के लिए, संरचनाओं के लिए और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मिसल वात्सल्य लक्षित हितग्राही हैं। कौन से बच्चे कैसे हैं? मिसल वात्सल्य के हितग्राही हैं। तो दोस्तों इसके हितग्राही जो होंगे वह होंगे देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे भी होंगे, किशोर बच्चे भी होंगे और बेघर जो सड़क पे रहते हैं ऐसे बच्चे, सड़क पर रहने वाले बेघर और परिवार रहित बच्चे इस जो योजना है इसका क्या होंगे, हितग्राही होंगे। अर्थात मिसल वात्सल्य योजना में ये सभी होंगे। उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए बी से इसके क्या है, हितग्राही होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जिला स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित कार्यवाहियों का समन्वय इस समिति द्वारा किया जाता है। तो किस समिति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिला स्तर पर पूछा है दोस्तों तो यह जिला स्तर पर क्या होगा, जिला स्तर पे होगा जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के द्वारा क्या किया जाता है, संबंधित कार्यवाहियों का समन्वय इस समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अनुसार आश्रय गृह कर्तव्य है। दोस्तों घरेलू हिंसा में क्या होगा, महिला संरक्षण अधिनियम के अनुसार व्यथित महिला को आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विवाह शून्य करने के पश्चात महिला के भरण पोषण करने का आदेश न्यायालय किसे दे सकते हैं? तो दोस्तों बाल विवाह में यदि किसी विवाह को शून्य किया जाता है तो महिला के भरण पोषण के लिए आदेश जो न्यायालय देगा वह देगा पुरुष पक्षकर को। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पुरुष को जो वर पक्ष होगा इसे क्या कहा जाएगा कि यह क्या करे, महिला के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उठाए। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। और यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी जो क्वेश्चंस है आपको और किस तरह के चाहिए, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद।